इज इम्पॉसिबल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरा तो जस्टिस सिस्टम से भरोसा ही उठ गया है। ये कोई साजिश है, कुछ तो गलत हुआ है। मैं बहुत अपसेट हूँ। फैसला हमारे फेवर में होना चाहिए था। अभी नहीं देखो। अदनान। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा जान? इन पेंटिंग्स पे फिर कभी हाथ साफ कर लेना। कभी तो मुझे लगे तुम मेरे हस्बैंड हो, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। कब तक इन रंगों से खेलते रहोगे? बताओ जान, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कह के तो देखो। तुम क्यों अपना खून जला रही हो? ये बात मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ। नालायक पे अपना वक्त बर्बाद मत करो। थैंक गॉड मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। अदनान, कांट यू सी तुम्हारी बेटी कितनी डिप्रेस्ड है। जज ने इनका डिवोर्स रिफ्यूज कर दिया है। कितनी सैड है ये। नहीं, वो उस बात पे सैड नहीं है, बस थोड़ा सोच रही है। ज्यादा एग्जैजरेट मत करो। उसने एक कदम उठाया था, अब वो ये सोच रही है कि वो कदम वो वापस ले या ना ले, और ले तो कैसे ले, क्यों यही सोच रही हो ना तुम? जज अंकल ने मॉम डैड को डिवोर्स नहीं दिया। अच्छा तो बताओ, अब क्या अली अंकल वापस आ जाएंगे? पता नहीं, मम्मी थोड़ी सी जिद्दी है, पर शायद वो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। महमूद भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आप लोग जल्दी आ गए। कैसे हैं आप? देखिए मैंने आपको फोन किया था। वो कुत्ता रात भर भौंक भौंक के नींद हराम कर देता है। मुझे तो लगता है उसे रेबीज भी हो सकती है। देखिए वो रहा उन बच्चों के साथ। बहुत खतरनाक कुत्ता है। फिनिक्स से किसी को खतरा नहीं है। इसकी बात मत सुनिए। डरना तो आपसे चाहिए सबको। बच्चे साइड हट जाओ, हमें इसे ले जाना होगा। भागो फिनिक्स, भागो। पकड़िए उसे, जाने मत दीजिए। आवाज मत करना। पापा ऐसा मत कीजिए, जाने दीजिए मुझे। चुप रहो बड़ी। जाने दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तूने हमारे खानदान की नाक कटा दी। शादी तय हो चुकी है तो हमारे खिलाफ चाहिए। आपने अपने से भी बड़ी उम्र के इंसान से मुझे बांध दिया। ये जबरदस्ती मैं क्यों सहूं? बोलिए क्यों सहूं? मार दे इसे। छोड़ूंगा नहीं इसे, जान से मार दूंगा। गोली की आवाज सुनते ही यहाँ लोग आ जाएंगे। अंदर रख। भाई मुझे जाने दो। जाने दे, हाँ? जाने दे। मर गई बेशरम कहीं की। किसी भारी चीज के साथ बांधकर इसे समंदर के बीचों बीच फेंक देते हैं। प्लीज फोन उठा लीजिए, आज तो उठा लीजिए प्लीज। डैड उठाइए उठाइए उठाइए, प्लीज उठाइए प्लीज डैड। हेलो हेलो। इस बार तो तुमने हद कर दी मेहमद शाह। पहले कहते हो कहीं आग लग गई, फिर कहते हो कोई किडनैप हो गया, कभी किसी को गोली लग जाती है, और आज कहते हो मर्डर हो गया। अंकल मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। आप मानते क्यों नहीं है? बाकी सब भी आंखों से ही देखा था ना। ओफो अंकल, मैं कैसे समझाऊँ आपको? मैं सच कह रहा हूँ। 2 लोग थे और उनके हाथ में गन थी और समंदर के पास उन्होंने लड़की का गला दबाया। हाथ में गन थी फिर भी गला दबा के मारा। ओहो मान लीजिए अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कैसे समझाऊँ मैं आपको? इसे अपने साथ ले जाओ और वो जगह देखो। अगर इस बार तुम्हारी बात झूठी साबित हुई ना,
तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आई बात समझ में? यहाँ पे अंकल, यहाँ पे। मैं यहाँ पे छुपा हुआ था, यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे लड़की का गला दबाया। यहाँ पर कोई निशान नहीं है सर। मुझे लगता है ये लड़का झूठ बोल रहा है। तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, समझे? यकीन कीजिए। चलो। हमें किसी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवानी है। बैठिए, बताइए किसके बारे में रिपोर्ट लिखवानी है? कौन लापता हुआ है? नजरिन पोलार्ड, मेरी बेटी। ये मेरी बेटी के स्कूल में ही पढ़ता है। पता है एक दिन इसने क्या किया था? अर्थक्वेक का झूठा अलार्म बजा दिया था। बड़ा ही शरारती बच्चा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपकी बेटी की ये लेटेस्ट फोटो है? जी हाँ, पिछले महीने ही खींची थी। जब वो खोई थी उसने क्या पहना था, कुछ याद है? आप बता सकते हैं? जी मुझे कुछ खास याद नहीं। तुम्हें कुछ याद है? शायद उसने लाल जैकेट पहनी थी। हाँ याद आया, लाल जैकेट पहनी थी। आपने अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से पता किया जहाँ शायद वो जा सकती हो? हमने हर जगह उसे तलाश किया ऑफिसर, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो मेहमद चांद। अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए ना। कैसे मान लो? हर बार तुम झूठी रिपोर्ट लिखवाते हो और हम वहाँ पे भागते हुए पहुँच जाते हैं। तुमने बताया कि 2 आदमी थे, बताना जरा कैसे दिखते थे? एक तो लंबा सा था और दूसरा वाला तो। सर ये दोनों अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? ऑफिसर इस बच्चे ने क्या जुर्म किया है? परेशान कर रखा है। इलाके का सबसे शरारती बच्चा है। कहता है समंदर किनारे इसने किसी लड़की का मर्डर होते देखा। वक्त बर्बाद कर दिया। इसे यहाँ से ले जाओ। उसने हमें देख लिया होगा। पीछा करो और घर का पता लगाओ। उस पर नजर रखनी होगी। ठीक है, आप टेंशन मत लो। आप आ गए? क्या चल रहा है चैंप? टीवी देख रहा हूँ। तुम जानते हो हम कहाँ से आ रहे हैं? दोबारा पुलिस स्टेशन से। लेकिन मेरी नो एक्सक्यूजेस, हम सब जानते हैं। उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है मेहमद चांद। आपको भी लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम कभी सच बोलते ही नहीं हो। हर वक्त झूठ, हर वक्त बहानेबाजी, यही करते हो। हाउ कैन वी बिलीव यू? वो बच्चा इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रहता है अपनी माँ के साथ। माँ डॉक्टर है और अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली है। यानी बच्चा और माँ घर में अकेले रहते हैं। बिल्कुल। फिर तो काम आसान हो जाएगा। कम ऑन क्विक, इस पेशेंट की हालत बहुत खराब है। चलो चलो जल्दी करो, इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाना होगा। एक इमरजेंसी
इमरजेंसी केस आया है। हमें सारे टेस्ट इसी वक्त जल्द से जल्द करने होंगे। सो लेट्स हरी अप। मुझे लगता है इसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। वो दूसरा पेशेंट कहाँ है जिसे कल एडमिट किया था? सिने में एक रोड एक्सीडेंट का केस आया है, तुम्हें फौरन आना होगा। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ओके, हाँ ठीक है, मैं फौरन पहुंच रही हूँ। मेहमद जान, मुझे एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाना है। ओके ठीक है। आज कोई और मुसीबत मत खड़ी करना, समझ गए? I'll be back soon. अरे सोच में तो बड़े चल रहे हो, क्या बात है? Be a good boy. क्या बात है? बच्चे की माँ तो जा रही है? पक्का यही है उसकी माँ? हाँ एकदम पक्का। मैंने इसे ही ऊपर खिड़की पर देखा था। यानी बच्चा इस वक्त घर में बिल्कुल अकेला है। सही कहा। तो चलो काम खत्म करते हैं। इसे तो अभी खत्म कर। गोली की आवाज सुनते यहाँ लोग आ जाएंगे। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? कहता है समंदर किनारे इसने किसी लड़की का मर्डर होते देखा। अब अंदर कैसे जाएंगे? कौन है? डिलीवरी है, कोई पार्सल है। लगता है हमें खुद ही इसे खोलना पड़ेगा। बाबा वो उधर भाग रहा है। कहाँ है वो? दरवाजा तोड़ दे। आवाज बाहर जाएगी, सब जाग जाएंगे। मुझसे बहस मत कर, मैंने कहा दरवाजा तोड़ दे। बाबा वो नीचे जा रहा है। एक काम कर, तू यहां से उसके पीछे जा और मैं मेन डोर से जाता हूं। ठीक है। बैठ
जल्दी बैठ। क्या करते हो? कैसे गाड़ी चला रहे हो? वो टेम्पो के अंदर गया। इसे भी अभी बीच में आना था। सिनेम मैडम, बेटा मेहमत, सिनेम मैडम। आप इस दुनिया में अकेले नहीं है मेरी जान, ठीक है? आपके दादू हमेशा आपके साथ हैं, चाहे जो हो जाए। बस यही याद रखिए कि जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम आ जाएंगे। ऊपर वाला ना करे कि आप पर कभी कोई मुसीबत आए तो हम जमीन आसमान एक कर देंगे आपके लिए। हो रहा। अंकल, उर्फा के लिए बस कितने बजे जाएगी? 20 मिनट में जाएगी। एक टिकट दे दीजिए ना प्लीज। पैसेंजर कौन है? मैं ही हूँ। तो क्या तुम अकेले सफर करने वाले हो? तुम्हारे साथ कौन है? दादू मुझे वहाँ लेने आ जाएंगे। ठीक है, ये लो, ध्यान से जाना। क्या हो गया भाई? एक पैसेंजर को ढूंढ रहा हूँ, बस जल्दी उतर जाऊंगा। इसी बस में देखा था, पता नहीं कमीना कहाँ गायब हो गया। तुमने सीट्स के नीचे देखा क्या? एक बच्चा है वो, इतनी अकल नहीं होगी उसमें। वो बच्चा नहीं है, तूफान है, तूफान। कुछ भी कर सकता है। वो जरूर बस में छिपा होगा। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। जल्दी जाइए, बस निकलने वाली होगी। मैं इस बस में जा रहा हूँ, तो एक काम कर, कार में हमारे पीछे आ जा। मैं अपने काम से जब वापस आया तो मैंने देखा कि इनका दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा कि शायद वो भूल से खुला छोड़ गए होंगे, लेकिन जब अंदर गया तो मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी। इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं? नहीं सर, हमने उसके लिए पैसे तो जमा किए पर अब तक लगवाए नहीं है। और बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं? इसकी माँ डॉक्टर है, उन्हें एक ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा। मैंने उन्हें कॉल करके बता दिया है। उन्होंने कहा कि इसके पापा आ जाएंगे। दोनों ही दरवाजे जबरदस्ती खोले गए हैं और अंदर कुछ फुटप्रिंट्स भी मिले हैं। ध्यान रहे फुटप्रिंट्स मिटे ना। हेडक्वार्टर्स फोन किया? कर दिया सर। हाँ। हेलो, वो बच्चा तो बस में है ही नहीं। हम बेकार में उसका पीछा कर रहे हैं, वो बस अड्डे में कहीं छिप गया होगा। ठीक है, तो पहले स्टॉप तक जाएंगे, नहीं मिला तो वापस लौट चलेंगे। ठीक है।
ये कैसे हो सकता है रमजान? आपने कुछ देखा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। एक छोटा बच्चा गायब हो गया और किसी को कुछ पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर अली, काम डाउन। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू काम डाउन ऑफिसर? मैं जानता हूं आप परेशान है, लेकिन गुस्से से कुछ नहीं होगा। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम आ गई है। ठीक है ऑफिसर, तुम उनके पास जाओ। जैसा आप कहें। अली, कहाँ है मेहमद चांद? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है मेरा बेटा? बस सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकेगी, जल्दी वापस आइएगा। यहाँ के पैसेंजर्स आते ही हम निकल पड़ेंगे। आप लोगों ने टिकट ले ली है? हाँ, ले ली है। ठीक है, दाईं ओर जाइए। भाई जरा यहाँ आना। अच्छा, आ रहा हूं। क्या हुआ? वो बच्चा तो मिल ही नहीं रहा है। बाबा, बाबा वो रहा वो। कहाँ पर है वो? लगेज कंपार्टमेंट से निकला ना अभी। आफत की पुड़िया, देखा कहाँ पर छिपा बैठा था। रुक 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 रुक, किसी से बात कर रहा है वो। क्या बकबक कर रहा है वो? वैसे तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? उनका नाम मेहमद आगा है अंकल। वो बहुत फेमस है, सबसे फेमस। किस मेहमद आगा की बात कर रहे हो? हर्रन के मेहमद आगा। हर्रन के मेहमद आगा? उन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बेटा। चलिए अब हम निकलने वाले हैं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। चलो बस में बैठो। अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तो वो बंदा उसके साथ है, तो हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। हम बस में तो जा नहीं सकते। बच्चे ने देख लिया और आपको पहचान के कुछ बक दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हमें उसका पीछा करते रहना होगा। इस बार वो सच बोल रहा था। हम दोनों ने उसका यकीन नहीं किया। उसने हमसे कितनी बार कहा, लेकिन हमने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझसे भी रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। तो ऑफिसर मेहमद चांद ने जिनके बारे में बताया, उनका कुछ पता चला? उन्होंने किसी वजह से अपनी बेटी का खून कर दिया था और फिर हमारे पास उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। उस वक्त तो हम कुछ समझ ही नहीं सके। आप घबराइए नहीं, हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। सर, जो टीम उन दोनों को ढूंढने गई थी वो वापस आ गई है। वहां कोई नहीं मिला। इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर भेज दो, बाकी टीम्स को भी अलर्ट कर दो। देखिए, आपका बेटा मेहमद चांद, अगर वो इस घर में उनके हाथ नहीं लगा तो उसे बाहर पकड़ना काफी मुश्किल है। आपका बेटा आफत है, आफत। उसके जैसा स्मार्ट बच्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। काश आप जो कह रहे हैं वो सच साबित हो ऑफिसर। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर आपको कुछ पता चले तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। श्योर ऑफिसर। अपना ध्यान रखिए। हमारा बच्चा कहाँ होगा अली?
हेलो ऑफिसर। हेलो मिस्टर अली, अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। हमारी तलाश जारी है। जैसे ही कोई खबर मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। कुछ पता नहीं चला ना? हाँ, वो तो सबको पता है। इस शहर में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे दादा मेहमद आगा को ना जानता हो। कमाल कर रहे हैं सब लोग। अब दरवाजा भी यहाँ आगा खुद खोलेंगे। हमारी समझ में नहीं आता कहाँ चले गए सब लोग। ओहो, अरे ये तुम हो सैफी, आज रास्ता भूल गए क्या? माफ कीजिए आगा साहब, आपको सुबह सुबह तकलीफ देने के लिए, पर मैं किसी को आपसे मिलवाने लाया हूँ। हमारी रास्ते में मुलाकात हो गई। बड़ी मार्किन छोटे आ रहे हैं, जल्दी नीचे आइए। क्या हुआ? आप मेरे साथ मिले। तुम तो दादी की जान हो। पर ये बताओ, इतनी दूर से तुम अकेले आए कैसे? आपके गैर जिम्मेदार डैड हमें खबर नहीं कर सकते थे? उन्हें तो पता ही नहीं है मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं घर से भाग कर आया हूँ। मेमू, ये आप क्या कह रहे हैं? तो मैं क्या करता दादू, वो बदमाश घर तक आ गए थे। मैं घर पे अकेला था, मुझे जान तो बचानी थी ना। मेमू मेरे शेर, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन बदमाश? अगर ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ दादू। अच्छा, हम आराम से बात करेंगे। चलिए आप अंदर चलिए। चलिए चलिए शाबाश। हमें उन्हें फौरन खबर करनी होगी। किनको? क्या किनको? इसके माँ बाप को और किनको? ऐसी भी क्या जल्दी है? पहले हम तो पता लगा लें। आगा, हमने कहा ना, कोई जल्दी नहीं है एस्मा, नहीं बताना है अभी, समझे आप? पर क्यों? चलिए अंदर, जल्दी कीजिए। चलो बच्चे चलो। बाबा, अब दाल नहीं गलने वाली। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। आगा मेंशन है, महल है महल। यहाँ अंदर नहीं जा पाएंगे। हम अंदर जाएंगे, जरूर जाएंगे जब वक्त आएगा। अब चलो यहाँ से, हड़बड़ाओ मत।